हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें की थी हमने कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। आज हम करेंगे इसके आगे वाला पार्ट। लास्ट में हमने किया था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने किया था लास्ट क्लास में। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, उससे पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, माइनर। एक टर्म पता होनी चाहिए माइनर के बारे में कि माइनर क्या होता है। तो इससे हम एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो इन जनरली लेके चलते हैं। मैट्रिक्स होते हैं A11, A12, 13 अप टू सो, मान लो 3 क्रॉस 3 की ही ले रही हूँ मैं मैट्रिक्स। A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माइनर क्या होता है। माइनर क्या होता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जिस रो के और जिस कॉलम के हम कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे माइनर, तो उनको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट लेना, वो हमारे पास माइनर होता है। जैसे A11 को हम M11 से माइनर को डिनोट करेंगे, और M11 निकलेगा कैसे कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट A22, A23, A32 एंड A33, इनका डिटर्मिनेंट ये निकालना होता है हमारे पास माइनर। सेम इसी तरीके से M12 निकालेंगे, 13 अप टू सभी के लिए हम निकालते हैं, वो होता है हमारे पास माइनर। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जो ये माइनर निकालते हैं हम, उसके आगे उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम -1 i+j, -1 raised to power i+j इंटू में माइनर MIG। ये हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। जो यहाँ से हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज, मान लो AIJ हमें एक मैट्रिक्स मिली, इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 1, 2, 3 एंड -4। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, मान लो ए नाम दे रही हूँ मैं इसका। तो ये एक मैट्रिक्स ले ली मैंने। तो इसमें क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले M1 को फैक्टर निकालो, या मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि ए कैपिटल ए से नोट कर रही हूँ। A11 फर्स्ट एलिमेंट मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को छोड़कर जो आई -4, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, -1 रेज्ड पावर i+j, और आई जी यहाँ पर क्या है 1 एंड 1। तो -1 रेज्ड पावर 1 + 1 इंटू में 4 विच इज इक्वल्स टू -4। ये -4। देन A12। अब A12 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इट मीन्स 3। तो -1 रेज्ड पावर 1 + 2 इंटू में 3, तो क्या हो जाएगा -3। सेम 1, सॉरी 2 1, 2 1 कैसे निकालेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स 2, -1 2 + 1 इंटू में 2, तो क्या आ जाएगा 2 + 3 -2। A22 कैसे निकालेंगे, सेम -1 रेज टू पावर 2 + 2 इंटू में सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़कर दैट इज 1, इट मीन्स 1। तो ये क्या बन गया हमारे पास, मैट्रिक्स बन गई। कैसी कैसी, -4, -3, -2 एंड 1। अब हमने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, उसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, -4, -3, -2 एंड 1। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को लिखते ऐसे हैं, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब कुछ थ्योरम करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए पे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर कुछ थ्योरम है। पहला तो रिजल्ट ही है, सबसे पहला रिजल्ट ही है। रिजल्ट क्या बोलता है कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं हम, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं, वो किसके इक्वल होता है,
आइडेंटिटी इंटू में डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई एन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये एक मेन रिजल्ट है, चाहे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखो, रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। अब सेकंड है, एक थ्योरम है हमारे पास। तो हमारे पास थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर n है, देन हमें प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी किसकी इक्वल आ जाए, एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, मैं लेके चल रही हूँ, मान लो ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैं लेट करके चल रही हूँ अपनी तरफ से कि ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैं बी को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, मान लो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने फर्स्ट रिजल्ट हमने पढ़ा था, रिजल्ट हमने क्या किया था कि अगर हम ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं तो किसकी इक्वल आ जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई की इक्वल। तो सेम यहाँ पर क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ बी एंड बी, सेम ए की जगह बी है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू में आई एंड सेम एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए। तो इसको आई से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम ही, ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। सेम ए को मैं एडजस्ट इसके साथ कर दूं तो डिटरमिनेंट ऑफ बी ए एडजॉइंट ऑफ ए। सेम ये वाला रिजल्ट मानते ही ये किसकी इक्वल आ गया हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। सेम इसको अगर मैं ये लेके चली तो हमारे पास ये आया है। अगर मैं ये लेके चलूँ एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए बी, अगर मैं ये लेके चलती हूँ सेम, पहले बी को इसके साथ एडजस्ट कर दूंगी ए के इसके साथ, तो रिजल्ट हमारे पास यही आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। तो ये इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट, इसको दे देती हूँ सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास एक जनरल रिजल्ट आ गया। अगर ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी करती हूँ, मैं एडजॉइंट ऑफ ए करती हूँ, उसके इज इक्वल्स टू पहले इसको फिर उसको, तो एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए बी, या तो हमारे पास क्या आया है, डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। तो ये पहला तो हम स्टार नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट फर्स्ट से मैं क्या लिख सकती हूँ कि ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी विच इज इक्वल्स टू में अपोजिट बी एडजॉइंट ऑफ ए बी एंड ए बी, वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू में आइडेंटिटी। तो बोथ, तो इस जो रिजल्ट फर्स्ट था उससे मैंने लिख दिया कि ए बी के जहाँ पर ए था उसकी जगह रिप्लेस कर दिया मैंने ए बी से, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। देन हमारे पास क्या है, जो ये स्टार इक्वेशन आई है और ये इक्वेशन, तो इस ये क्या है, दोनों इक्वली है बिकॉज इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी, दीज बोथ आर इक्वल देन दीज बोथ आर इक्वल, इट मीन्स ए बी adjoint of B adjoint of A which is equal